यह कहानी माधवपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में आदित्य नाम का एक मेहनती मगर गरीब किसान अपनी पत्नी राधा और बेटे मोहन के साथ रहता था। आदित्य की दुनिया बस इतनी ही थी, उसका खेत, उसका परिवार और उनके सपने। आदित्य की जमीन कभी बहुत उपजाऊ हुआ करती थी। उसी एक खेत के सहारे वह परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अब वक्त बदल गया था। मिट्टी अपनी ताकत खो चुकी थी। हर साल पैदावार घटती जा रही थी। एक दिन आदित्य खेत की मेड़ पर बैठा मिट्टी को हाथों में लेकर सोचने लगा। अब क्या करूं? ये खेत तो जैसे जैसे धीरे धीरे मरता जा रहा है। सोना बड़ा हो रहा है, पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा है और ये जमीन अब साथ नहीं दे रही। आदित्य थोड़ी देर में उठा और घर की ओर चल दिया। मन भारी था पर उम्मीद बाकी थी। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ नया सोचे। ये खेत अब भरोसे लायक नहीं रहा। सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए इसे यूं ही पड़ा रहने दूं ताकि थोड़ी मिट्टी सुधर सके। राधा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन जब तक यह खेत फिर से उपजाऊ हो तब तक घर कैसे चलेगा? सोनू की पढ़ाई का क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ गाँव के जमींदार काका से बात करूँ, शायद उनके पास कोई काम हो। राधा ने सहमति दी। हाँ, वे अच्छे इंसान हैं, जरूर मदद करेंगे। अगले दिन आदित्य सुबह ही जमींदार काका के घर पहुंचा। जमींदार ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आदित्य, आओ बेटा, कैसे आना हुआ? जमींदार काका, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। आदित्य बेटा, बेझिझक होकर बोलो, क्या मदद चाहिए? जमींदार काका, मेरा खेत अब उपजाऊ नहीं रहा और अच्छी फसल भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से मैं मेरे बच्चे की फीस नहीं दे पा रहा और घर का शासन चलाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर दो तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। गांव के बाहर मेरी एक जमीन है, तुम वहाँ खेती कर लो। मेरी उम्र अब बहुत हो गई है और बेटा शहर में बस गया है। तुम मेरी भी मदद करोगे और खुद भी कुछ कमा लोगे। आदित्य की आंखें नम हो गईं। वो बोला, काका, आपने मेरे जैसे गरीब को अपना समझा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। अगले दिन वह खेत पर निकलने वाला था। तभी राधा ने खाने का डिब्बा दिया और कहा, ध्यान रखना, अगर देर हो जाए तो वहीं रुक जाना। लेकिन कैसे पता था कि उस दिन आदित्य की किस्मत ही बदलने वाली थी। आदित्य जैसे ही खेत में काम करने लगा, तभी एक जहरीला सांप झाड़ियों से निकलकर उसे डस लेता है। आदित्य वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैलता जा रहा था, लेकिन वह वहां अकेला था, गांव से दूर। इधर राधा रात भर इंतजार करती रही। सोनू पूछता है, माँ, पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? शायद देर हो गई होगी बेटा, पर अब मुझे चिंता हो रही है। अगली सुबह राधा सीधे जमींदार काका के पास पहुंचती है और काका से कहती है, जमींदार काका, आदित्य कल सुबह खेत में काम करने गए थे और अभी तक घर नहीं लौटे। काका तुरंत अपने नौकर रामू को खेत पर भेजते हैं। रामू वहां पहुंचकर देखता है आदित्य जमीन पर बेहोश पड़ा है, शरीर नीला हो चुका है। वह भागकर काका को खबर देता है। काका वैद्य को बुलाकर राधा के साथ खेत पर पहुंचते हैं। वैद्य आदित्य की जांच कर कहते हैं, जहर बहुत गहरा है। मैंने औषधि दे दी है और अब यह प्रगाढ़ बेहोशी की अवस्था में है। कब होश आएगा नहीं कहा जा सकता। राधा की आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अडिग संकल्प भी था। अब मैं बैठ नहीं सकती। घर, खेत और सोनू, सबकी जिम्मेदारी मेरी है।
राधा अगली सुबह फिर से जमींदार से मिलने जाती है और विनती करती है। काका, मुझे उसी खेत पर काम करने दीजिए जो आपने आदित्य को दिया था। मैं घर चलाऊंगी और सोनू की पढ़ाई भी करवाऊंगी। काका भावुक होकर कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हें गांव के पास वाली जमीन देता हूँ ताकि तुम खेत भी देख सको और आदित्य की देखभाल भी। अब राधा ने दिन को खेत में और शाम को गांव के घरों में काम करना शुरू कर दिया। हर रात वो थकी हुई घर लौटती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। सोनू एक दिन अपनी माँ की हालत देखकर कहता, माँ, मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करने दो। राधा भावुक हो गई और बोली, नहीं बेटा, तेरे पिताजी का सपना है तू अफसर बने। मैं ये सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। सोनू और भी मन लगाकर पढ़ने लगता है। समय बीतता है, खेत में फसलें लहराने लगती हैं, घर में चूल्हा जलने लगता है। और एक नई सुबह, एक दिन वैद्य की दवा और सीमा की सेवा रंग लाती है। आदित्य को होश आ जाता है। वह कांपती आवाज में कहता है, राधा, सोनू। राधा खुशी के आंसू रोते हुए बोली, आदित्य, भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। आदित्य अब धीरे धीरे स्वस्थ होता है। वह राधा की मेहनत देखता है और वादा करता है, अब मैं तुम्हारे साथ हर संघर्ष में खड़ा रहूंगा। समय बीतता है। सोनू की पढ़ाई पूरी होती है और एक दिन वह एक बड़ा अफसर बन जाता है। उस दिन वह अपने माँ बाप के चरणों में बैठकर कहता है, माँ, पिताजी, मैं जो कुछ भी हूँ आपकी मेहनत और त्याग का फल हूँ। आदित्य की आंखें भर आती हैं। नहीं बेटा, ये सब तेरी माँ की वजह से हुआ है। उसका साहस और उसका त्याग ये असली पूंजी है। गांव वाले आज भी इस परिवार की मिसाल देते हैं। एक माँ जो हर तूफान से लड़ी, एक पिता जिसने परिवार को थामे रखा और एक बेटा जिसने माँ बाप के सपनों को सच कर दिखाया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब माँ ठान ले तो तकदीर भी झुक जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।